आपका मेरे YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज हम लोग ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में जानेंगे। यह जानेंगे कि 206 हड्डियां कहाँ होती है, इनके नाम क्या क्या है और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत यूजफुल होगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बोन्स के जो टाइप्स हैं वो क्या है। बोन्स देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कमजोर बोन्स और एक होता है स्ट्रांग बोन्स। तो जो स्ट्रांग बोन्स होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है, और जो स्मूथ बोन्स होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट उसमें नहीं पाया जाता है, सिर्फ कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। जो स्ट्रॉन्ग बोन होती है उनमें ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, और जो वीक बोन होती है उनमें कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि जो 206 प्रकार की हड्डियां हैं एक अडल्ट में, उनके टाइप्स क्या है। तो देखिए दो प्रकार की हड्डियां होती है, एक होती है एपेंडिकुलर जिन्हें उपांगी कहा जाता है, और एक होता है एक्सियल यानी अक्षांशी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एपेंडिकुलर हड्डी है वो जो है पकड़ने और चलने में काम आती है, हाथ पैर उनमें आते हैं, कमर आते हैं, और ये जो होती है टोटल 126 होती है, यानी 206 में से 126 होती हैं एपेंडिकुलर हड्डियां। और एक्सियल जो होती है उनकी संख्या 80 होती है। ये नाजुक अंगों की देखभाल करने में इस्तेमाल में आती है। इनमें खोपड़ी, चेस्ट, पसली, रीढ़ की हड्डी जैसे कंकाल आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो एपेंडिकुलर है उनमें किस तरह की हड्डियां हैं, उनकी संख्या किस तरह से है। तो सबसे पहले आते हैं अपर लिम्स में। अपर लिम्स में हमारे ये दोनों हाथ आते हैं, और इन एक हाथ के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों हाथों की टोटल हड्डियों के नाम और उनकी संख्या के बारे में हमें मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक हाथ के बारे में। तो ये हमारा जो पूरा हाथ है इसमें टोटल 30 हड्डियां हैं। आपको जानकर आश्चर्य हो रहा है कि इतने बड़े सेक्शन में 30 हड्डियां कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं ये वाला हिस्सा। हमारा जो ये वाला हिस्सा, इसे ह्यूमरस कहा जाता है, और इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है रेडियस। जो रेडियस होता है वो अंगूठे से जुड़ा रहता है, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक रेडियस की हड्डी उसे बोला जाता है। और एक होता है अल्ना। अल्ना जो होती है ये भी यहाँ से निकलती है, और ये कानी अंगुली जो है हमारी लिटिल फिंगर उसमें जुड़ी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद आती है ये कलाई। तो ये जो कलाई आप देख रहे हैं इसमें 8 हड्डियां हैं। इस कलाई में एक डिस्क जैसा है, यहाँ पर 8 हड्डियां हैं। उसके बाद आती है ये हथेली। इस हथेली को बोला जाता है मेटाकार्पल। इसमें 5 हड्डियां होती है जो 5 फिंगर को कनेक्ट करती हैं। उसके बाद आती है ये हमारी उंगलियां। तो ये जो आप देख रहे हैं उंगलियां 1 2 3 4, इनमें जो है 3-3 हड्डियां होती है। एक उंगली में 3 हड्डी होती है। इस तरह से ये चारों उंगलियां मिलाकर के 12 हड्डियां हो गई। और ये जो होती हैं इसमें सिर्फ 2 हड्डी होती है अंगूठे में। तो ये जो हो गई 12 और 2 14, और इस पूरे वाले हिस्से को बोला जाता है फ्लैंजिड। तो उंगलियां जो है उनमें 14 हड्डियां पाई जाती हैं, यानी दोनों मिलाकर के 28 हड्डियां सिर्फ उंगलियां की हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने अपर लिम्स के बारे में जान लिया कि हमारे ये अपर लिम्स यानी हाथ में कितनी तरह की हड्डियां हैं। आपको याद रखना होगा कि इसमें ह्यूमरस है, ठीक है, ह्यूमरस में रेडियस आता है और अल्ना आता है। नीचे बात करते हैं पैर की हड्डी के बारे में, जो दूसरे टाइप में आती है, और ये हमारे लोअर लिम्ब कहलाती है। पैर की हड्डी भी 30 होती है एक पैर में, दोनों पैर मिलाकर के 60 होती है। तो इसमें हड्डियों का जो नाम है वो इस प्रकार है। पहली हड्डी होती है फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। आप लोअर क्लासेस में जानते होंगे, आपको बताया गया होगा विज्ञान का जब आप विषय पढ़ रहे होंगे कि फीमर जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, और कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। ये खोखली होती है और इसे उरू की हड्डी भी कहा जाता है। ये भी पूछा गया था कंपटीशन एग्जाम में कि उरू की हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो ये हमारे पैर का जो सबसे, मान लीजिए ये हमारा पैर है, तो जो पहला वाला जो जांग का हिस्सा है उसे ही कहा जाता है फीमर हड्डी। उसके बाद आती है पटेला। पटेला जो होती है वो पैर के घुटने के पास से होते हुए जो है नीचे ज्वाइन होती है हमारे ये नीचे के एल्बो के पास, जो हमारा ये पैर की कलाई है वहां पर वो ज्वाइन होती है। ये पटेला के कारण ही हमारा जो पैर है वो आगे की तरफ नहीं हो पाता, सिर्फ पीछे की तरफ मूव होता है। उसके पटेला के बाद आती है टीबिया। टीबिया जो हड्डी होती है वो भी हमारे घुटने से नीचे पैर की कलाई तक जाती है, और ये सबसे चमकीली हड्डी होती है। एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे चमकीली हड्डी कौन है, तो वो है टीबिया। उसके बाद आती है फेबुला। फेबुला जो है वो भी घुटने से होके जाती है, और जहां हमारा पैर की कलाई है वहां जोड़ती है। पैर की कलाई वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं टार्सेल। जैसे ये हमारा
जो था आपका हाथ का जो कलाई था उसे कार्पल कहा जाता था। पैर की जो कलाई है उसे कहा जाता है टार्सेल। और इसमें 7 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। और ये एड़ी के ऊपर वाले भाग के पास पाई जाती हैं। उसके बाद आता है मेटाटार्सेल। मेटाटार्सेल मतलब पैर के नीचे जो टार्सेल के बाद वाला हिस्सा है, जो पैर की अंगुलियों को जोड़ती है। तो पैर की उंगलियां 5 है, तो इस तरह से इनमें 5 हड्डियां पाई जाती है मेटाटार्सेल में। यानी कि ये हमारा मेटाकार्पल था हाथ में, इस पैर में जो पैर की उंगलियों को जो जोड़ती है उसे बोलते हैं मेटाटार्सेल, यानी कि पैर का पंजा। और उसके बाद आती है फ्लैंजिट, यानी पैर की उंगलियां। तो पैर की उंगलियां भी उसी तरह से जैसे हाथ की उंगलियां हैं, जो 4 फिंगर हैं उसमें उसमें जो है 3-3 का सेट है, तो 3 4 12 हो गए। और जो पैर का अंगूठा है उसमें 2 हड्डियां होती है, इस तरह से 14। तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया कि पैर की हड्डी जो है उसमें 30-30 हड्डियां होती हैं, यानी 60 हड्डियां होती हैं। अब बात करते हैं हमारे एक्सियल वाले पार्ट में। तो एक्सियल वाले पार्ट में जैसा कि हम लोगों ने जाना था, जो शरीर के नाजुक अंग की रक्षा करते हैं, तो इनमें जो है सबसे पहले आती है जो है आपका रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी पीछे जो है जो हमारे मस्तिष्क को जोड़ती है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट को बोला जाता है एटलस। इसमें C1 C2 C3 3 रिंग पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है, जो बच्चा जन्म लेता है उस समय 33 होती है बच्चों में, और जो है जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये हड्डियां जुड़ती जाती है और 26 हो जाती है। तो इसीलिए बच्चों की मालिश की जाती है ताकि हड्डियां उनकी जो है शेप में आए। अगर बच्चों की मालिश नहीं होगी तो हड्डियां अपने हिसाब से जो है जुटेंगी और उनका शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए बच्चों की मालिश 3 बार की जाती है। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो आपका 26 हो गई। तो इस तरह से अब आते हैं रिब्स के बारे में, जो हमारा ये चेस्ट वाला पोर्शन है। तो रिब्स में जो है 12-12 रिब्स होते हैं, पीछे से जो स्पाइनल कॉर्ड से आकर के जुड़े रहते हैं। और ये जो यहाँ पर जो ज्वाइंट रहते हैं, एक बड़ी सी हड्डी होती है जिसे स्टीरम कहा जाता है। तो 24 + 1 हो गई 25, ठीक है, 25 हड्डी हो गई। तो इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि चेस्ट में टोटल कितनी हड्डी है, तो 25 होती है। लेकिन रिब्स की हड्डी अगर पूछा जाए एग्जाम में तो वो होती है 24। उसके बाद आते हैं ये स्कल, हमारा सर। तो ये पूरा जो अगर सर की बात की जाए तो इस सर में टोटल 29 हड्डियां होती हैं। हमारे इस सर में 29 हड्डी होती है। और फिर बात आती है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि स्कल में कितनी हड्डी है, यानी स्कल का पोर्शन ये हो गया और ये हमारा फेस हो गया। तो स्कल की हड्डी की बात की जाए तो स्कल की हड्डी में ये कान की जो 3 हड्डियां होती है, जिसे MIS कहा जाता है, मीलियस इंसेस स्टेप। तो इधर 3 होती है, इधर 3 होती है। तो ये जो 3-3 हड्डियां को माइनस कर दीजिए, 29 में से 6 माइनस कर दीजिए। और एक हड्डी होती है यहाँ पर जिसे हाइपोइड बोन कहा जाता है। जब फांसी लगती है तो ये जो है यही टूट जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो 29 में से 6 और 1 माइनस हो गया तो हो गया 22। तो 22 हो गई हमारी ये स्कल की हड्डी। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये आपको लिखना है कि 22 हड्डी होती है स्कल की। अगर पूरे सर की बात की जाए तो 29। तो इस तरह से और सारी हड्डियां मैंने बता दी। एक और जो बच गया आपका कमर की हड्डी। कमर की हड्डी को पेल्विक कहा जाता है। तो दोनों पैर आकर ज्वाइंट होते हैं पेल्विक में। तो इस तरह से 2 हड्डी हो गई कमर की हड्डी की। फिर एक होती है गर्दन की हड्डी। ये देखिए यहाँ पर कॉलर जिसे बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है कैल्विक। नीचे वाला पेल्विक जो कमर है ये हो गया कैल्विक। और हमारा बाह पीछे में इस तरह से यहाँ पे पखुड़ा होता है, ठीक है, तो जिसे स्कैपुला कहते हैं। तो एक स्कैपुला इधर है, एक स्कैपुला इधर है, तो 2 हो गए स्कैपुला। यानी कमर की हड्डी पेल्विक 2, गर्दन की हड्डी जो है ये 2 हो गई कैल्विक, और पीछे वाला बाह स्कैपुला 2। तो इस तरह से 206 टोटल हड्डियां हो गई। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं बता दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको आपके फार्मेसी एग्जाम में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।